आज तो मल्लिकार्जुन खड़गे के पास खास मौका था। वो जाते संसद भवन के भीतर, वो विपक्ष की आवाज को रखते वहां पर। ये मौका वो चूक गए, ये मौका विपक्ष चूक गया। आपके दिल की जो बात थी आप क्या कर आते वहां से, आपने तो क्लीन यहाँ पर छोड़ दिया बीजेपी के लिए, पूरे के पूरे संसद को छोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी के लिए। कहां विपक्ष की आवाज बन पाए आप लोग? आप विपक्ष के नेता अंदर जाते, वहां पर संबोधन करते। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का संबोधन था या फिर नहीं था? अहंकारी व्यक्ति जो इतना अहंकार है, जो विपक्ष को अपने साथ में नहीं ले सकता, और वो लोकतंत्र की बात कर रहा है। किस तरीके का लोकतंत्र जहां विपक्ष है ही नहीं? ये लोकतंत्र आप चाहती हैं? ये साम्राज्यवाद का पहला तरीका है, और जिसका प्रतीक संगोल है, जो दिखाया भारतीय जनता पार्टी ने, जो आरएसएस का एजेंडा है। आरएसएस कभी भी गणतंत्र को नहीं मानता था, न 47 में मानता है, न 2023 में, और उसी मंसूबे में चलते हुए आज दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गणतंत्र खत्म करके साम्राज्यवाद की स्थापना करना चाह रहे हैं। और ये घोर निंदनीय है। इस देश के लोकतंत्र में ऐसा काला दिन नहीं होना चाहिए। करने की कोशिश की जा रही है क्या सुधांशु त्रिवेदी जी? वो लोकतंत्र का काला दिन बता रहे हैं इसे, सुधांशु जी। सबूत बहुत बोल रहे हैं। देखिए ये क्या है, देखिए ये है तमिलनाडु की डीएमके सरकार का 2021 का हिंदू रिलीजियस साइंस की रिपोर्ट है। अब सुनिए, इसमें लिखा हुआ हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडाउमेंट। अब सुनिए इसके पॉइंट नंबर 24 तो पढ़े देता हूं। आगे लिखा हुआ है कि अधीनम थम्बिरियन स्वामिगल हैंडेड ओवर दी गैलप सिल्वर scripture to Pandit Jawaharlal Nehru. This signifies the transfer of power from British Governor General Lord Mountbatten to the first Prime Minister of India. ये डीएमके सरकार का सरकारी कागज है। आप रिलीजियस डॉक्यूमेंट से सरकार को चलाएंगे? नेहरू की फोटो अवेलेबल है। आप कौन सी है? कुछ भी मत ऐसे बोला करिए। अरे आप कभी उसको सही बात की। ऐसे बहुत से अनास्था है। सुधांशु जी ऐतिहासिक साक्ष्य बताइए। नेहरू जी की फोटो अवेलेबल है, और नेहरू जी को ये लॉर्ड माउंटबेटन के साथ में नहीं है। ये चित्रा जी मैं सवाल उठाता हूँ, चित्रा जी मैं सवाल उठाऊंगा, मैं सवाल उठाऊंगा, मैं सवाल सुधांशु जी की बात हो जाए, सुधांशु जी की बात हो जाए, उसके बाद मैं आपके हिसाब से ये कल्चर का प्रतीक नहीं है। चित्रा जी मैं जवाब दूंगा। अरे आशुतोष वर्मा जी की बात हो जाए, आशुतोष वर्मा जी की बात को क्या कहें? इनकी पार्टी के लिए सिंगोल कल्चर का प्रतीक नहीं है। तमिलनाडु सरकार के लिखित बयान और नेहरू जी की फोटो के बावजूद इनके लिए सिमी, स्टूडेंट फॉर इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, वो संस्कृति का प्रतीक है। और आशुतोष वर्मा जी को अब मैं चैलेंज करता हूं कि आप अपने प्रथम परिवार का एक व्यक्ति बताइए जिसके पास कोई ना कोई राजनीतिक पद ना हो। मैंने पढ़ा है कि 30 से अधिक लोगों के पास कोई ना कोई राजनीतिक पद है। आप बताइए, अखिलेश यादव जी के परिवार का एक व्यक्ति बताइए जिसके पास कोई भी राजनीतिक पद ना हो। यह है लोकतंत्र में राजतंत्र के प्रतीक, और आकर आज संभाषण दे रहे हैं। बताइएगा मुझे। बोलिए आशुतोष जी। सत्य प्रकाश मिश्रा जी जेडीयू के नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास में जाऊंगी, लेकिन उसके पहले आशुतोष जवाब देता हूँ। देखिए भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता की बेचैनी देखिए। जब लोकतंत्र और इतिहास की बात की गई तो वो रिलीजियस डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, और जब बात गई तो उसके बाद वो सिमी पे आ गए, हिंदू मुस्लिम पे आ गए। और जब वो बात समझ में आई, अरे भाई डीएमके सरकार आपको देश को चलाती है क्या? आप राज्यसभा के सांसद हैं कि आप कैसी बातें कर रहे हैं भाई? अरे भाई आप बात कर रहे हैं, सरकारी डॉक्यूमेंट है। अरे आप डॉक्यूमेंट नहीं है। अरे भाई आप संवैधानिक दिखाइए ना, कौन से इतिहासकार ने लिखा है? और जो फोटो आपके पास में है वो एक प्राइवेट कार्यक्रम की है, वो सस्ता हस्तांतरण की नहीं है। अरे भाई वो क्या लिखा है? अरे आप अजीब बात करते हैं, रिलीजियस डॉक्यूमेंट से आप बात जोड़ रहे हैं। आप राज्यसभा सांसद हैं, ये तो गजब बात है। मैं आपको कह रहा हूं कि आप इतिहासकारों में दिखाइए, सत्ता हस्तांतरण लॉर्ड माउंटबेटन की फोटो दिखा के दिखाइए। ये रिलीजियस डॉक्यूमेंट देखिए। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एक झूठा प्रोपेगेंडा। सरकार के डॉक्यूमेंट, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का डॉक्यूमेंट हो वो, भारतीय जनता बीजेपी पार्टी और आरएसएस का आरएसएस रिलीजियस कैसे हो सकता है? चित्रा जी मेरी बात को, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का झूठा प्रोपेगेंडा है। एक अधिनायकवाद बढ़ाया जा रहा है इस देश में, और लोकतंत्र का एक काला दिन है इस तरीके से जहां विपक्ष नहीं खड़ा है। कोई ऐसी संसद मानी नहीं जाती हिंदुस्तान में जहां विपक्ष के साथ नहीं खड़ा हुआ है।
नहीं, डीएमके पार्टी का नहीं, आप रिलीजियस डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं सर। जेडीएस के लोग पहुंचे थे, दिखाइए आंध्र प्रदेश के हिंदुस्तान के मुख्यमंत्री इतिहास वो भी बीजेपी के हैं नहीं, एनडीए के हैं नहीं, वो भी पहुंचे थे। अरे आप वहीं भारत से सरकार का जो डॉक्यूमेंट दूसरे दिखाइए। बताते हैं वो भी पहुंचे थे। समाजवादी पार्टी ओडिशा के मुख्यमंत्री की पार्टी की भी मौजूदगी थी। ऐसा तो है नहीं कि विपक्ष बिल्कुल शून्य था वहां पर। तमिलनाडु आजाद हुआ था, तमिलनाडु की देश सरकार का आजाद हुआ था डॉक्यूमेंट। जी, तमिलनाडु आजाद हुआ था। आप तो राज्यसभा सांसद है, देश की बात कीजिए ना, इंडियन हिस्टोरिक में दिखाइए, किसी आर्काइव में दिखाइए। 2021 में अपने तमिलनाडु के गौरव के संदर्भ में इसको प्रकाशित किया है। अरे वो क्या अपने कह रहे हैं, राज्य बात के को समझिए। गौरवपूर्ण उपलब्धियों में इसको प्रकाशित किया है 2021 आप बात को घुमा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो फोटो दी गई है वो नेहरू जी की है। लॉर्ड घुमाइए भाई, माउंटबेटन ने वो तमिलनाडु फोटो दी है। सरकार से बात करिए, वो तो आप लोगों के साथ है, यूपीए का हिस्सा है। अरे भैया वो एक प्राइवेट इवेंट था, फंसाइए नहीं लोगों को। आपने जो कहा है कि सत्ता हस्तांतरण में लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू जी को दिया था, आप उसका साक्ष्य दीजिए। ऐसे करने से कुछ नहीं होता है। आप राज्यसभा सांसद हैं, आज राज्यसभा सांसद है, आप हिंदुस्तान का इतिहास दिखाइए। मुझे आर्काइव में एक फोटो दिखा दीजिए। चलिए आर्काइव तो है हिंदुस्तान के पास, आप कहीं एक फोटो दिखा दीजिए, आप कहीं लिखा हुआ दिखा दीजिए। इतना सरकारी इतना बड़ा है। और ये मैं तमिलनाडु सरकार मैं आपको कहता हूं, अरे आप तमिलनाडु में मत जाइए, तमिलनाडु में मत, समझ रहा हूं क्यों जा रहे हैं। अभी आप आ रहे हैं इतनी ज्यादा परेशानी क्या होने लगी? सिंगोल को लेकर, राजदंड को लेकर इतनी परेशानी क्यों होने लगी आशुतोष जी? क्या क्या दिक्कत है उसमें? और उन्होंने तस्वीरें भी दिखाई थी, आप जाकर देखेंगे। और तमिलनाडु कोई बीजेपी की सरकार तमिलनाडु में है नहीं, इवन बीजेपी वहां पर मजबूत भी नहीं है। तमिलनाडु की सरकार का वो डॉक्यूमेंट है, आप उसको नहीं खारिज कर सकते। आरोप लगाना इतर बात है, लेकिन किसी भी सरकारी डॉक्यूमेंट को आप नहीं खारिज कर सकते हैं। तमिलनाडु में कोई बीजेपी की सरकार नहीं है, ना ही बीजेपी इतनी सशक्त है कि वहां पर अकेले विपक्ष की भूमिका निभा पाए। तमिलनाडु के डॉक्यूमेंट में इन बातों का जिक्र किया गया है। वहां से तमाम साधु संत यहां पर आते हैं, उन लोगों की बात की आप लोगों ने दिन में नहीं सुनी है। और आप कह रहे हैं विपक्ष ने बायकॉट कर दिया। बहुत सारे विपक्षी दल जो अंदर मौजूद थे, कर्नाटक में बीजेपी चुनाव हारी है, वहां पर जेडीएस जो तीसरे नंबर की पार्टी है उसके नेता यहां पर मौजूद थे, देवगौड़ा साहब। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, 20 सालों से ज्यादा से उनकी सरकार है, उनके यहां पर नुमाइंदे मौजूद थे जो सांसद हैं। दूसरी तमाम आंध्र प्रदेश जगनमोहन रेड्डी की पार्टी के। तो ऐसा तो है नहीं कि समूचा विपक्ष नदारद था और यहाँ पर बीजेपी एकमात्र अपनी ही कार्यक्रम को चलाई जा रही थी।